अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से लेटे हुए हैं। ऐसे कभी यूं होते कभी यूं होते, फिर एकदम चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए यूं। हजरत आयशा बेकरार होकर खड़ी हुई, फिर बैठ गई। या रसूलल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे भूख की शिद्दत में। फिर फरमाया, आयशा भूख बड़ी लगी है। क्या फरमाया? आयशा भूख बड़ी लगी है, जिसके लिए कायनात बनाई, जिसके लिए कायनात बनाई। आयशा भूख बड़ी लगी है। ये हमारे नबी की तरफ, भूख में हमारे नबी की तरफ है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, ऐसे हदीस सुनने के बाद हमें अपना ईमान ताज़ा करना चाहिए। हमारे नबी के भूख की तरफ को सुनो, उनके फाके को सुनो, उनके भूख की शिद्दत को सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करो। अपने दिल में जरा खौफे खुदा पैदा करो। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, हज़रत आयशा रोने लगी। या रसूल अल्लाह, आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों नहीं? कहा, आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, हमारे नबी ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा अपने उम्मत के बारे में सोचा। हमारे नबी ने कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने उम्मत के बारे में सोचा। और आज उनकी उम्मत क्या कर रही है? आज उनकी उम्मत क्या कर रही है? चले गए भाई के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने जिंदा भाइयों के बारे में तक नहीं सोचते हैं। जरा गौर कीजिए प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, जरा गौर कीजिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, अपने दिल में खौफे खुदा पैदा कीजिए कि हमारे नबी क्या थे, हमारे नबी क्या है और हम उनकी उम्मत क्या है और क्या कर रहे हैं। प्यारे नबी की प्यारी उम्मतियों, जरा अपने आप पे गौर कीजिए और अपने नबी की सुन्नत पे चलिए। अपने नबी की सुन्नत पे चलो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अपने नबी की सुन्नत पे चलो और अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करो। उनकी भूख की शिद्दत को, उनकी तरफ को, उनके फाके को सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो और अपना ईमान ताज़ा करो। अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करो। अपने नबी के बारे में सोचो, जरा ख्याल करो। अगर हमारे नबी ने खुद के बारे में सोचा होता तो आज हमारे पास इस्लाम मजहब नहीं होता, दीन नहीं होता, हम मुसलमान के घर में पैदा नहीं होते। जरा इस बात पे गौर करो, सोचो, जरा नबी के बारे में सोचो कि हम नबी की उम्मत ही तो कहते हैं, कि हम नबी की उम्मत ही तो कहते हैं, लेकिन हम में नबी की कोई सुन्नत नहीं है, हमारे अंदर नबी के कोई हुस्न अखलाक नहीं है। जरा अपने ज़मीर को जिंदा करो। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, खुद के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए हमेशा। हम क्या करते हैं, नबी की उम्मत क्या कर रही है, खुद के बारे में सोच रही है। चले गए भाई के बारे में भी नहीं सोचते, हमारे नबी ने हमारे लिए क्या क्या किया है वो भी नहीं सोचते, जिंदा भाइयों के बारे में भी नहीं सोचते, बस खुद के बारे में सोचते हैं। खुद के बारे में सोचने वाले इंसान नबी की उम्मत ही हो सकते हैं क्या? जरा गौर कीजिए, अपने आप को आईना दिखाइए कि हम नबी की उम्मत जबान से कहते हैं, लेकिन हमें ऐसी कौन सी सुन्नत है नबी की? हम कौन सी सुन्नत पे चलते हैं नबी के? हमें कौन से हुस्न अखलाक है हमारे नबी के? जरा इस बात पे गौर कीजिए और अपने दिल में खौफे खुदा पैदा कीजिए और इस हदीस पर जरा गौर कीजिए और इस वाक्य को सुनकर अपने दिल में अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, अपने नबी की भूख की शिद्दत को सुनिए, फाके को सुनिए, उनकी तरफ को सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, नबी की सुन्नत पे चलना हर मुसलमान मोमिन का फ़र्ज़ है, तो अपने फ़र्ज़ को निभाइए, अपने फ़र्ज़ को अदा कीजिए। मेरे इस बयान में अगर कुछ भी गलती कोताही हो तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की हमें और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को दीन इल्म हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।